20 जुलाई 2007 का ये वो दिन था जब 21 साल की स्नेहल गावरे, एक ब्राइट और एम्बिशियस कॉलेज स्टूडेंट 12 घंटों से मिसिंग होती है और सब जगह ढूंढने के बाद अपने ही घर के बेड बॉक्स में बंधी हुई और बेजान पाई जाती है। स्नेहल के दोनों हाथ दोनों पैर कपड़ों से बंधे हुए थे और उन्हें इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि जब उनकी मां ने बेड हटाया और बॉक्स में उन्हें ऐसी हालत में देखा तो इतनी जोर से चिल्लाई कि पड़ोसियों ने सुना और जल्दी से भाग कर आ गए। स्नेहल जो कि सिर्फ 21 साल की थी, कॉलेज लाइफ थी, घूमने फिरने का शौक था, ना किसी से दुश्मनी ना ही किसी से झगड़े। आखिर कौन उन्हें इतनी बेरहम तरीके से मार सकता था? जानेंगे इस दिल दहला देने वाले केस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस केस नाउ। स्नेहल गावरे डोंबिवली में अपनी मम्मी कल्पना और पापा हिंदूराव के साथ रहती थी। उसकी एक बहन शीतल जो कि लंदन में पढ़ाई करने गई होती है। स्नेहल कॉलेज के दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर जाती है। वहां उसके पैर के अंगूठे में चोट लग जाती है। घर पर आने के बाद उसकी माँ उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। डॉक्टर उसे 1 महीने तक घर पर ही आराम करने के लिए बोलते हैं। टूटे हुए अंगूठे के चलते स्नेहल 25 दिन तक अपने घर पर ही होती है। 19 जुलाई सुबह के करीब 11 बजे स्नेहल की माँ टीचिंग करने स्कूल चली जाती है। उसके पापा भी बैंक में ड्यूटी पर चले जाते हैं। स्नेहल घर में अकेली होती है। शाम को स्नेहल की माँ कल्पना जब ड्यूटी खत्म करके घर आती है तो उन्हें स्नेहल कहीं नजर नहीं आती। परेशान होकर वो सीधे स्नेहल के कमरे की ओर बढ़ती है। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला होता है। स्नेहल की चप्पल बाहर ही पड़ी होती है। कमरे के अंदर स्नेहल का ब्रेसलेट और चश्मा बिखरे हुए दिखाई देते हैं। ये सब देखकर कल्पना का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो घबराई हुई स्नेहल को आवाज देती है लेकिन हर तरफ सन्नाटा होता है। स्नेहल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बढ़ती घबराहट के साथ कल्पना अपने पति को फोन करने के लिए मोबाइल उठाती है। तभी उनकी नजर मोबाइल पर आई एक अनदेखे एसएमएस पर जाती है जो शाम 3:28 पर स्नेहल की ओर से आया था। हड़बड़ाहट में वो एसएमएस खोलती हैं और सन्न रह जाती हैं। ये एक ब्लैंक मैसेज होता है जो कि स्नेहल की तरफ से आया होता है। जैसे स्नेहल कुछ टाइप करती उससे पहले उसके साथ अनहोनी हो जाती है और ब्लैंक मैसेज सेंड हो जाता है। अब कल्पना के दिल में डर और भी गहराने लगता है। तुरंत पति और स्नेहल के दोस्तों को खबर दी जाती है लेकिन कोई स्नेहल के बारे में कुछ नहीं जानता। इस दौरान स्नेहल का बॉयफ्रेंड हिरेन राठौड़ भी अपना फोन स्विच ऑफ रखता है। कई घंटों की खोजबीन के बाद भी स्नेहल का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। घबराई हुई माँ और रिश्तेदार रामनगर पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और लगभग 6:30 बजे मिसिंग रिपोर्ट फाइल कराते हैं। पुलिस भी स्नेहल की तलाश शुरू कर देती है लेकिन रात भर की कोशिशों के बाद भी कोई नतीजा नहीं मिलता। थकान से चूर सब लोग सोने चले जाते हैं। स्नेहल की मां कल्पना स्नेहल के कमरे में ही सो जाती है। अगली सुबह 20 जुलाई 2007 का दिन था। जैसे ही कल्पना सुबह उठती है उसकी नजर बेड के पास पड़ी पानी की बोतल पर पड़ती है। वो झुककर उसे उठाती है और बेड के नीचे बने बक्से में रखने के लिए बेड का गद्दा हल्का सा हटाती है। तभी अचानक उनकी आंखों के सामने ऐसा विजुअल आता है कि वो जोर से चीख पड़ती हैं। उनका चिल्लाना इतना तेज था कि पूरे घर और पड़ोस तक गूंज उठता है। घर के लोग और पड़ोसी हड़बड़ाकर कमरे में दौड़ते हुए आते हैं। कल्पना बेड की तरफ इशारा करते हुए लगातार चीख रही होती है और फिर बेहोश होकर गिर जाती है। जैसे ही लोग बेड का गद्दा हटाते हैं सबके होश उड़ जाते हैं। बेड के नीचे बक्से में स्नेहल की बॉडी पड़ी होती है। उसके हाथ पैर कपड़े से बंधे होते हैं और मुंह पर टॉवल लपेटा होता है। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। मर्डर के शक की सुई सबसे पहले स्नेहल के बॉयफ्रेंड हिरेन राठौड़ पर जाती है। उसके साथ स्नेहल का हाल ही में झगड़ा हुआ था और उनके बीच बातचीत भी काफी कम हो गई थी। लेकिन जब हिरेन से पूछताछ की जाती है तो वो अपने ऊपर लगे एलिगेशन को नकार देता है और बोलता है मेरा मोबाइल फोन खराब हो गया था इसलिए स्विच ऑफ था। पुलिस उसके स्टेटमेंट की कंफर्मेशन करने के लिए उसके दोस्तों और घर वालों से पूछताछ करती है लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता कि हिरेन ऐसा कुछ कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे और भी डीप होती जाती है। पुलिस और भी नए नए एंगल से मामले की इंक्वायरी करती है। पुलिस को परिवार के ही कुछ लोगों पर शक होता है। उसकी मम्मी पापा और हिरेन पर भी मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं लेकिन पुलिस किसी सॉलिड नतीजे पर नहीं पहुंच पाती है। यहाँ तक कि पुलिस ने स्नेहल के गायब मोबाइल फोन को भी ट्रेस किया लेकिन मोबाइल फोन बेचने वाले व्यक्ति से कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। स्नेहल की मर्डर की गुत्थी और उलझती जाती है। पुलिस हर दिशा में इन्वेस्टिगेशन करती है मगर अब तक
कातिल और सबूत दोनों ही हाथ नहीं आ पाए हैं। सालों बीत जाते हैं पर स्नेहल का मर्डरर आज भी आजाद घूम रहा है। आपको क्या लगता है स्नेहल को किसने मारा होगा? उसकी माँ, पापा, उसका बॉयफ्रेंड हिरेन या फिर कोई और?